यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3D ज्योमेट्री। इससे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था, वो हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। उसमें हमने वो सप्लीमेंट जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है एकदम पीछे, जो कुछ टाइप के कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे। 3D ज्योमेट्री में आपका वेक्टर का थोड़ा सा यूज है। वेक्टर का क्या यूज है इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये चीज हमने वेक्टर में भी कवर की थी। तो इसका आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे एंड थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि 3D ज्योमेट्री में क्यों यूज हो रहा है। उसके बाद हमें दो मेन चीज पढ़नी है इसमें, लाइंस एंड प्लेन्स। हमारे सिलेबस में 3D ज्योमेट्री में सिर्फ इतना पार्ट है। लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी लाइंस? 3D लाइंस। अब तक हम कौन सी लाइंस पढ़ते आए हैं? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आपकी एक 2D लाइन होती है। ठीक, इसमें आपका सिर्फ दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमारा जेड भी इन्वॉल्व होगा, वो हमारी 3D लाइन होगी। सेम वे हम प्लेन के बारे में भी पढ़ेंगे। लाइंस का हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइन की सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है 3D प्लेन में। अब उसमें दो तरह की इक्वेशन गिवन है आपके सिलेबस में, कि कोई एक वेक्टर है, उसके पैरेलल में एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, एंड दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी 3D ज्योमेट्री में। उसके बाद सेम वे हमारा प्लेन्स में पढ़ना है, फिर उस लाइन के बीच में एंगल, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल, दो प्लेन के बीच में एंगल। तो इसमें हमें काफी कुछ पढ़ना है, बट इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। आपको अगर फॉर्मूले वगैरह पता है तो आप इस चैप्टर को आराम से कर ले जाओगे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों ने ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है। वेक्टर अलजेब्रा में हमने कवर किया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस, यहाँ पे कॉस आ रहा है तो हमें किसी एंगल का कॉस लेना पड़ेगा। कौन सा एंगल होगा? देखो, ये हमारे 3D ग्राफ हुआ करता था। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमारी कोई भी लाइन जा रही है ओरिजिन से फॉर एग्जाम्पल हमारी ये लाइन जा रही है एल। ये हमारी लाइन गई ओरिजिन से एल लाइन। ठीक, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाया बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ बनाया गामा। ठीक, ये तीन एंगल बनाएगी लाइन। ये 3D लाइन है, ये 2D आपको दिख रही होगी, बट ये 3D लाइन है। आपके एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। ये आपकी लाइन कुछ ऐसे होगी निकली हुई। तो ये आपका एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, वाई के साथ भी एंड जेड के साथ भी। ठीक, अब अगर मैं इन एंगल्स का कॉस ले लूं, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, इस पूरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का सेट ये होगा। मैंने पहले एक्स के एंगल के साथ लिया, एक्स के साथ कौन सा एंगल है? अल्फा लेते हैं जनरली। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हो, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी ले सकते हो आप, बट यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्फा, बीटा और गामा से किया जाता है। तो एक्स के साथ हमारा अल्फा एंगल बना तो हमने एक्स का पहले लिखा कॉस अल्फा, फिर वाई के साथ बीटा बना तो हमने वाई का बाद में लिखा, एंड एकदम लास्ट में हमारा जेड के साथ गामा बना तो हमने कॉस गामा लिखा लास्ट में। तो हमारा एक्स के साथ, वाई के साथ एंड जेड के साथ जो एंगल बन रहा है उसका हमने कॉस ले लेके लिख दिया। ये हमारा होता है जनरली डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अब ये जो लाइन है इसमें एक स्पेशलिटी ये है, ये लाइन स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है। देखो, ये आपका ओरिजिन है O 0,0,0। ठीक, ये लाइन अगर हमारी ओरिजिन से पास ना हो तब क्या होगा? ओरिजिन से पास ना हो तब क्या होगा? देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हमारा अगर ऐसा केस हो जाए कुछ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, एंड हमारी लाइन जो एल वहां पे ओरिजिन से पास हो रही है, इस बार वो ओरिजिन से पास ना होके किसी भी रैंडम प्लेन में हो जाए। ये हमारी लाइन एल है। ठीक, अब इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को मीट ही नहीं कर रही है तो एंगल कैसे बनाएगी? ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो हमारी ओरिजिन से पास होती है एंड इसके पैरेलल है। एक ऐसी लाइन जो हमारी ओरिजिन से पास होगी एंड इस पर्टिकुलर लाइन, ये जो लाइन एल है, इसके पैरेलल। तो हमारी ओरिजिन से पास होने वाली है, इसके पैरेलल सिर्फ एक लाइन है एंड वो ये है। ठीक, अब ये लाइन सिंस यहाँ पे ओरिजिन पे मीट करेगी तो ये एक्स के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, वाई के साथ भी एंड जेड के साथ भी। उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा एक्स के साथ ये रहा एंगल अल्फा, वाई के साथ ये रहा बीटा
एंड z के साथ हमारा ये रहा गामा। अब इस लाइन का हम ले लेंगे डायरेक्शन कोसाइन। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा, पहले x के साथ का लेते हैं, फिर कॉस बीटा y के साथ एंड कॉस गामा z वाले एंगल। ठीक, वो इस लाइन का है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन है ये इस वाली लाइन का। ठीक, बट अब आपको एक चीज याद रखनी है कि टू पैरेलल लाइंस हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। टू पैरेलल लाइंस हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। सिंस ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं, ये वाली लाइंस आपकी पैरेलल हैं दोनों, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन कोसाइन का सेट है वो सेम होगा। तो जो इसका डायरेक्शन कोसाइन आया वो भी वही इसका भी आएगा। देखो, ठीक, अगर मेरे को एंगल ही तो देखना है यहाँ पे कि कितना एंगल बनाया, तो मैं एंगल उसको पैरेलली शिफ्ट करके भी देख सकता हूँ। आप इसको इस तरह से समझो, हमने वेक्टर में पढ़ा था कि वेक्टर में हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेन है। मैंने पैरेलली इसको यहाँ पे शिफ्ट करा एंड इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले आया, ओरिजिन से मीट कर दिया मैंने। ओरिजिन से मिलाते ही एक्स के साथ एंगल बन गया, वाई के साथ एंगल बन गया, जेड के साथ एंगल बन गया। अब देखो, यहां पे किसी भी लाइन में एक एंगल नहीं बनेगा, दो एंगल बनेगा। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो बताओ। यहां पे आगे रब करके चलते हैं। यहां पे क्या स्पेशल केस था, यहां पे ओरिजिन से मीट होके चल रही थी लाइन, ठीक, एंड यहां पे ओरिजिन मीट नहीं कर पा रही थी, यहां पे नहीं कर पा रही थी ओरिजिन। ठीक, तो हमने क्या करा, इस लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाई जो ओरिजिन से पास हो रही है एंड उसका डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल लिया। एंड सिंस दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, तो हमारे इस लाइन L का भी डायरेक्शन कोसाइन यही होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी लाइन होती है वो हमेशा दो एंगल बनाती है। दो एंगल कैसे, ये रब करते हैं, तब पहले एकदम जीरो से समझते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा हूं। दो एंगल क्या होते हैं, मैंने कोई भी लाइन ले ली, जैसे ये मेरी लाइन L एंड ये मेरी लाइन M। ठीक, अब इनके बीच में दो एंगल है, कौन कौन से, सबसे पहला एंगल ये मेरा एंगल 1 एंड ये मेरा एंगल 2। ये मेरा एंगल 1, ये मेरा एंगल 2। तो ऐसा एक्स एक्सिस और उस लाइन L में क्यों नहीं हो सकता, वाई एक्सिस और उस लाइन L में क्यों नहीं हो सकता। मैंने अल्फा बीटा गामा कैसे निकालें, देखो अल्फा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन L। सिमिलरली हमारा बीटा और गामा क्या क्या है, हमारा एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड लाइन L एंड गामा क्या है, एंगल बिटवीन Z एंड लाइन L। ठीक, ये हमारे तीन एंगल हैं। अब सिंस एक्स एक्सिस और लाइन L ये दो अलग अलग लाइन है, एक्स एक्सिस को आप देखो तो वो एक लाइन ही है। ठीक, अब ये आपका पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, एंड जो आपकी लाइन है वो भी आपकी कुछ हमने ऐसी बनाई थी, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपकी लाइन L थी। ठीक, अब इसके बीच में हमने ये वाला एंगल तो कंसीडर कर लिया, हम ये वाला एंगल क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। ठीक, अब यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पे ये आपकी वाई एक्सिस ऐसे थी, वाई एक्सिस में हमने ये वाला एंगल तो कंसीडर कर लिया, ठीक, बट हमने ये वाला बड़ा वाला एंगल क्यों नहीं कंसीडर किया। या फिर जेड एक्सिस बनाता हूँ आपकी, ये हमारा जेड एक्सिस है, हमने ये छोटा वाला एंगल कंसीडर किया, ये बड़ा वाला एंगल क्यों नहीं कंसीडर किया। तो देखो, किसी भी लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, किसी भी लाइन के बीच में हमारे दो एंगल होते हैं। अब यहाँ पे ये गड़बड़ सॉल्व हो सकती है जब अगर हमारी लाइन डायरेक्टेड लाइन हो, तो हमारी लाइन अगर डायरेक्टेड लाइन हो, डायरेक्टेड लाइन क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन गिवन हो, जिसको हम एक्सटेंड ना कर सकें। ठीक, ये हमारी अगर तीन एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड यहाँ पे जेड एक्सिस, एंड हमारी लाइन क्या थी, हमारी लाइन ये थी, लाइन L। अब देखो यहाँ पे दो एंगल क्या होते हैं, दो एंगल यहाँ पे आपने समझा कि दो एंगल कैसे बन सकते हैं, एक तरीके से और बन सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं पीछे की साइड एक्सटेंड कर दूं,
पीछे की साइड मैंने एक्सटेंड कर दिया तो मेरे ये एंगल बन जाएंगे x के साथ, y के साथ एंड z के साथ। तब मेरा अल्फा बीटा गामा चेंज हो गया। अल्फा बीटा गामा मेरा नया वाला क्या होगा, मतलब अल्फा डैश बीटा डैश एंड गामा डैश क्या होगा, ये मेरा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, ये होंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगी लाइन अल्फा डैश बीटा डैश एंड यहाँ पे गामा डैश। ठीक, तो यहाँ पे 3 एंगल बने। कैसे, यहाँ मैंने आगे के साइड के एंगल नहीं लिए, मैंने लाइन को पीछे एक्सटेंड किया एंड मैंने तब एंगल लिए हैं। ठीक, ये गड़बड़ तब होती है जब हमारी डायरेक्टेड लाइन गिवन नहीं होती। डायरेक्टेड लाइन मतलब जिस लाइन में डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन अगर नहीं है तो उस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी। ठीक, लेकिन वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है अगर डायरेक्टेड लाइन गिवन है। एंड एक चीज और, हमें कंडीशन क्या है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, मतलब हमें पॉजिटिव के साथ लेना है, नेगेटिव के साथ हम एंगल नहीं ले सकते। अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा पीछे को माइनस एक्स एक्सिस है, ये हमारी लाइन जा रही है, तो हम ये एंगल नहीं ले सकते, हमें ये एंगल लेना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है लाइन का। तो ये 2 तरह के एंगल बनते हैं, लेकिन डायरेक्टेड लाइन है तो सिर्फ एक एंगल बनेगा। ठीक, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में गिवन है बुक में, तो इसलिए आपको थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। ठीक, खैर, अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन लाइन एल, एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे कॉस ले अगर, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब इसको हम एक चीज और बोलते हैं, क्या, हमने इसको एक जनरल नाम दे रखा है। कॉस अल्फा को हम जनरली बोलते हैं एल, कॉस बीटा को हम जनरली बोलते हैं एम, एंड कॉस गामा को हम बोलते हैं एन। कॉस अल्फा को बोलते हैं एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन। एंड इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कैसे, उस पे आएंगे अभी। यहाँ पे एल एम एन की अगर हम वैल्यू डालें तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों, आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा कि आपका अल्फा एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ पर्टिकुलर एंगल बना रही है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 30 डिग्री बना रही है, एंड वाई एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री बना रही है। तो आप ये बताओ कि जेड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगी। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अल्फा की जगह मैं 30 रखूंगा, बीटा की जगह मैं 45, एंड यहाँ अगर ये रिलेशन मेरे को पता है, यहाँ पे मैं 1 के इक्वल रख के अल्फा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन रेशियो पे, कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अब देखो, सिंस मैंने बोला कि 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर 2 पैरेलल लाइंस है, फॉर एग्जांपल ये 2 पैरेलल लाइंस है, तो इनका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो सेम होगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों सेम होंगे 2 पैरेलल लाइंस के लिए। बट अब इन दोनों लाइन के लिए अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गए तो इन दोनों लाइन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन अलग अलग हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक नया टर्म आता है, वो है हमारा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन 2 पैरेलल लाइन के लिए सेम होता है। ये पैरेलल लाइंस है हमारी, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों के लिए सेम होगा। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए कि ये 2 अलग अलग लाइन है, उसके लिए हमारा आता है डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा साइड रखते हूँ क्योंकि हमारे इसकी अभी जरूरत पड़ेगी आगे। अल्फा बीटा गामा आपको समझ में आ गया कि क्या है। ठीक, ये चीज यहीं सही है। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये भी हमने लिख दी। यहाँ से ये चीज रब कर देते हैं। सो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अब जैसे इसका नाम बता रहा है रेशियो, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन के साथ कुछ प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। जैसे कि हमारा एल हमने माना, हमने डायरेक्शन कोसाइन माना एल कॉमा एम कॉमा एन। एल एम एन क्या है आपको यहाँ से पता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा भी आपको पता है क्या है। हम डायरेक्शन रेशियो लेट करते हैं कि हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी ये है।
ठीक, x के करस्पॉन्डिंग a, y के करस्पॉन्डिंग b एंड z के करस्पॉन्डिंग c है। तो हमारा l इक्वल्स टू के ए हो गया, m इक्वल्स टू के बी हो गया, n इज इक्वल्स टू के सी हो गया। ठीक, यहां पे हमारा k इज कांस्टेंट, k हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर है एंड हमारा k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो k की अलग अलग वैल्यूज होंगी, k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लाइन चेंज होती जाएगी। इससे समझो आप, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इसके लिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसके लिए भी l, m, n ये होगा एंड इसके लिए भी l, m, n। सिंस ये पैरेलल लाइंस हैं तो डायरेक्शन कोसाइन के जो सेट होंगे वो सेम होंगे। इनको डिफरेंट कौन बनाएगा कि ये अलग अलग लाइन है, इनके बीच में डिस्टिंक्ट लाइन है, कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा डायरेक्शन रेशियो की वजह से। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कोई भी रेशियो होता है डायरेक्शन कोसाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा एक रेशियो आएगा, जैसे l अपॉन a इक्वल्स टू के, m अपॉन b इक्वल्स टू के, n अपॉन c इक्वल्स टू के। ध्यान रहिए k हमारा सेम होना चाहिए, ये k हमारा सेम होगा। l हमारा यहाँ पे x है, x के करस्पॉन्डिंग है एंड a हमारा x के करस्पॉन्डिंग है, तो अगर हम दोनों का रेशियो लें तो हमारा k आए। सिमिलरली दोनों y के लें, कोसाइन में भी y के करस्पॉन्डिंग का एलिमेंट ले एंड रेशियो में भी हम y के करस्पॉन्डिंग का एलिमेंट ले, तब भी रेशियो सेम आए हमारा। एंड z में भी अगर हम कोसाइन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले एंड यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो में भी अगर हम c लें तो हमारा रेशियो आना चाहिए k। ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इसका रेशियो लेंगे तो हमें बार बार सेम आ रहा है, x के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी। सो ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं एंड इसके डायरेक्शन कोसाइन के सेट सेम है। इसको डिफरेंट कौन बनाएगा? हो सकता है इस लाइन के लिए k इक्वल्स टू 1 हो एंड इस लाइन के लिए k इक्वल्स टू 2 हो जाए। k की वैल्यू अलग अलग हुई, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो अलग अलग हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो अलग अलग हो गए तो लाइन अलग अलग हो गई। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इस वाली लाइन के लिए k की वैल्यू 1 रखो, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया a, b, c। और a, b, c की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू 1 रखते ही l, m, n। ठीक, यहां से a, b, c की वैल्यू क्या आएगी? l/2, m/2, n/2। यहां से a, b, c की वैल्यू है l, m, n। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो जब k की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना आप। k की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे पुट करी, k की वैल्यू 1 पुट करते ही मेरे पास a, b, c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे a, b, c की वैल्यू क्या आई? l, m, n। k की वैल्यू 2 पुट करी, a, b, c की वैल्यू क्या आई? 2 उधर चला गया, l/2, m/2, n/2। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन तो सेम है, हम पता नहीं लगा सकते डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पे, बट हम डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये रिलेशन पढ़ा है, l² + m² + n² इक्वल्स टू 1। ठीक, तो क्या इससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि k की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, लाइन पे चेंज होती रहेगी, हर लाइन के लिए अलग अलग वैल्यू है। तो क्या हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यहां से इसका यूज करके एंड इस ये जो रिलेशन गिवन है उसका यूज करके। ठीक, तो मैं यहां से l, m, n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। हमारे रिलेशन क्या गिवन है? l² + m² + n² इक्वल्स टू 1। इन तीनों के स्क्वायर का सम करेंगे हम तो हमारा 1 आएगा। अब l की वैल्यू क्या है? ka का स्क्वायर प्लस kb का स्क्वायर प्लस k इंटू c का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इन तीनों में k कॉमन है, इनफैक्ट k² कॉमन है तो मैं बाहर ले लूंगा। k² लिया मैंने एंड अंदर बचा हमारा a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू 1। k² इधर ही रहने दो एंड बाकी सबको इधर ले आओ डिनोमिनेटर में। 1 अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू हो गई हमारी +/(1 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। k की वैल्यू क्या हो गई हमारी? √+/(1 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो क्या एक लाइन के लिए दो हमारे वो होंगे, हमारे दो डायरेक्शन रेशियो होंगे एक लाइन के लिए? नहीं, हमारा एक लाइन के लिए एक ही डायरेक्शन रेशियो होगा, एक ही डायरेक्शन कोसाइन होगा।
तो इसके यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस माइनस आया, वो चीज समझो किस लिए आया। हम डायरेक्टेड लाइन की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। डायरेक्टेड लाइन क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन गिवन होती है। सब समझो इस चीज को। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक। एंड हमारी लाइन क्या है, हमारी लाइन फॉर एग्जांपल ये है, हमारी लाइन है ये, मतलब ए टू बी। हमारी लाइन क्या है, ए टू बी। अगर ए टू बी के लिए के हमारा पॉजिटिव है, अगर ए टू बी हमारी एक लाइन है और दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बन सकती है, हमने ए से लेके बी तक के लिए एक लाइन बनाई एंड उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारा के आ गया पॉजिटिव, के हमारा आ गया पॉजिटिव, तो एक लाइन बी टू ए भी तो बन सकती है उल्टी डायरेक्शन में। हमने ऐसे लाइन बनाई तो लाइन ऐसे भी तो बन सकती है। अगर बी टू ए लाइन है तो उसके लिए के हमारा हो जाएगा नेगेटिव। समझे के की दो वैल्यू क्यों आई, लाइन आपकी सेम है, आपके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले हम ए टू बी जा रहे थे तो हमारा के पॉजिटिव आया, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी केस में हम बी टू ए आ रहे हैं, इसलिए हमारा के की वैल्यू अपोजिट साइन हो गया, ठीक। इसलिए यहाँ पे के की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस में। एंड ए बी सी हमें पता होगा, एल एम एन भी हमें पता होगा, एल एम एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहां तक हमने एकदम बेसिक कवर कर लिया है। इनफैक्ट हमने वेक्टर अलजेब्रा में भी कवर किया था, बट सिंस आपका एक बार रिवीजन हो जाए एंड रिकॉल हो जाए आपको, हमने एकदम बेसिक से कवर कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं कि ये रिलेशन कैसे आया। आपके कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ये रिलेशन कैसे आया। ये मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप अगर खुद करके देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये लाइन है, ये हमारा पहले तो हम प्लेन बना लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक। एंड हमारी लाइन कौन सी है, लाइन एल लाइन ए मान लेते हैं। इनफैक्ट हमारी लाइन है ए एंड यहाँ का ये जो फाइनल पॉइंट है ये है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक। इसने एंगल बनाया है अल्फा, यहाँ पे एक्स के साथ बीटा बनाया है वाई के साथ एंड गामा बनाया है जेड के साथ। ये चीज आप सबको पता है, ठीक। अब अगर मैं पूछूं कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ओरिजिन से लेके ए तक, मतलब ओरिजिन टू ए, क्या ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इतना डिस्टेंस, ओ टू ए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। एंड मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर प्लस होल का अंडर रूट। देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ऐसे निकालेंगे हमारा, अगर ये आर है पूरा मैग्नीट्यूड तो यही होगा इसका मैग्नीट्यूड, आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये चीज बहुत ईजी है समझनी, ठीक। या फिर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है एक तरीके से, ठीक। नाउ अब क्या करना है, हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा गामा की हमने अगर वैल्यू निकाल ली तो हम बहुत इजीली उसका कॉस लेंगे एंड फिर इस रिलेशन को टेस्ट करके देख लेंगे कि ट्रू भी है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए तीन ट्रायंगल बनाएंगे। तीन ट्रायंगल कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूँ। हमने इस लाइन का जो ए पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे डाल के बताता हूँ। हमने वाई एक्सिस पे डाला, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। वाई एक्सिस पे डाला परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक। हमारा यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ओ ए एंड यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी। हम ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल ओ ए एंड बी, ट्राइंगल ओ ए एंड बी। ये जो लेंथ है आपकी, ये क्या होगी, अगर y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी लेंथ y होगी। ऑफ कोर्स अगर हम y में आएंगे तो y चले, x में आए तो x चले एंड z में गए तो z चले। इससे पता चल रहा है x y z से हमें, ठीक। अगर मैं यहां से बोलूं कि आप cos बीटा की वैल्यू बताओ मुझे, cos बीटा, हमारा cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे y एंड हाइपोट क्या है हमारा r, ठीक। बेस क्या है मेरा y एंड वो हाइपोट क्या है मेरा आर, जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है ये, ठीक। अब सिमिलरली मैंने क्या करा, इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जेड एक्सिस पे, यहां से जेड एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये रहा, ये बन गया मेरा 90 डिग्री। इसको मैं बोल देता हूं सी। अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ओ ए सी,
ट्राइंगल ओ ए सी की अगर मैं बात करूं, ओ ए एंड यहाँ पे ट्राइंगल हमारा सी, तो यहाँ पे मैं कॉस गामा अगर निकालूं तो कॉस गामा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोट, एंड इसके लिए बेस क्या हो गया, बेस ये वाला हो गया, ये बेस है, एंड ये है क्या, ये जेड है एक्चुअली में, ठीक, बेस अपॉन हाइपोट, हाइपोट कौन सा, ये वाली जो लेंथ है आर, तो मतलब जेड अपॉन आर हो गया हमारा कॉस गामा, जेड अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने पे थोड़ा सा डायग्राम अलग लगेगा, बट आपने यहाँ पे अगर समझ लिया ये दोनों चीज तो आपको एक्स एक्सिस वाला भी समझ में आ जाएगा। हमने 90 डिग्री डाला एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे नाम दे दिया हमने इसको हमारा बी ए बी सी, यहाँ पे डी। अब ट्राइंगल ओ ए डी देखो आप, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल ओ ए डी। ट्राइंगल ओ ए डी में अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं, आप इसको ऐसे समझो, ये आपका एक्स एक्सिस ऐसे है, ये आपका आर है, सॉरी यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस, ये आपका आर, सॉरी ये आपका हो गया आर, आपका ऐसे होगा, ठीक। ओरिजिन कहाँ पे आपका, ओरिजिन है ये बीच में, सॉरी ओरिजिन है आपका जहां पे ये बन रहा है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा है ओ, ठीक, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे डी पे, एंड दूसरा पॉइंट हमारा ऑफकोर्स ए होगा। अगर हम ओ ए डी की बात करें तो अब अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू पूछूं, ये हमारा एक्स है, ओडी लेंथ क्या है हमारी एक्स, ओडी लेंथ हमारी एक्स, कॉस अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोट, बेस क्या है एक्स एंड हाइपोट की वैल्यू है आर, एक्स अपॉन आर, ठीक, एक्स अपॉन आर हो गई। अब यहां से इसको रब करते हैं, डायग्राम भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है बट एनीवेज। अब देखो हमने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कॉस बीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस गामा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें इसका यूज करना है, ये जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, या फिर आप इसको बोलो कि स्क्वायर रूट हटा के उधर स्क्वायर लगा दिया, तब क्या होगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, आर को इसके नीचे डिवाइड करना है, आर को इसके नीचे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर इधर गया, इधर बच गया 1। अब आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा एक्स अपॉन आर क्या है, कॉस अल्फा, उसका स्क्वायर हो रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है एल। सिमिलरली वाई अपॉन आर कॉस बीटा क्या है एम, एम स्क्वायर। जेड अपॉन आर क्या है कॉस गामा क्या है हमारा एन, तो एन स्क्वायर, तो यहां से सिमिलरली हो गया हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको आप एक बार खुद करके देखना प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी आपकी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एंड यही आपका एकदम बेसिक चीज है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारा एक पॉइंट ओरिजिन है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारा कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन है एंड हम उसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। एक पॉइंट ओरिजिन मतलब लाइन का जो एक एंड है वो हमारा ओरिजिन पे मीट कर रहा है एंड दूसरा एंड हमारा कोई भी 3D प्लेन में है। अब हमें पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अब हम कोई भी दो रैंडम पॉइंट मानेंगे, उनके बीच में ऑफकोर्स दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनेगी, उसका डायरेक्शन कोसाइन उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारा एक्स वाई जेड, ये लाइन हमने मान ली, ये पॉइंट हमने ले लिया ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, एंड हमने ये पॉइंट ले लिया बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ठीक, x1 y1 z1, x2 y2 z2। सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन बता देता हूं आपको क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन होता है, इसके लिए आपका डायरेक्शन कोसाइन का जो सेट होगा पूरा वो बता देता हूं। डायरेक्शन कोसाइन होगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सिर्फ x का एलिमेंट है, ये सिर्फ x का एलिमेंट है, ऊपर सिर्फ x आया। ठीक, जैसे यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है ना, यहाँ पे ये सिर्फ कॉस अल्फा मानो इसको एक तरीके से। y2 माइनस y1 होल अपॉन अंडर रूट, ये जो भी आपका रूट में लिखा है इतना बड़ा पूरा वो, कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट, आपका फिर से सेम आपका अंडर रूट के अंदर आएगा। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो सिंपल है आपका x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब ये आया कहां से, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन इनका डिफरेंस करते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, ऐड करते जाओ। डिफरेंस किया x2 माइनस x1, स्क्वायर किया एंड तीनों में ऐड कर दिया, उसका अंडर रूट ले लो। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि ये काफी मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, इसको हम तुरंत याद हो जाएगा, इसका शॉर्टकट भी है। समझो हम क्या कर रहे हैं। इतनी देर से हमने अभी निकाला कि हमारा कॉस अल्फा क्या होता है। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू निकाली, वो एग्जांपल प्रूव करने के लिए। कॉस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा क्या आया था हमारा x अपॉन आर। इनफैक्ट आर क्या था हमारा? मैग्नीट्यूड था। आर था हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है। ठीक, इक्वल्स टू कॉस बीटा था हमारा y अपॉन आर एंड सिमिलरली कॉस गामा था हमारा z अपॉन आर। अब देखो वहां पे एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? हमारा ग्राफ ऐसा बना हुआ था, ये ग्राफ था हमारा। ठीक है, ये हमारा x कॉमा वाई कॉमा जेड, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा 0,0,0, ये कंफर्म था। ठीक, x y z चेंज हो जाते, इसमें क्या है, दोनों हमारे वेरिएबल पॉइंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखो कॉस अल्फा क्या था हमारा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारा क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस होता है। एंड इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, जो ए बी डिस्टेंस है वो क्या होगा? अंडर रूट इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए बी डिस्टेंस, या फिर मैग्नीट्यूड बोलो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक, इस केस में हम ए टू बी जा रहे हैं, बी टू आएंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक, ए टू बी हमारा डिस्टेंस कितना है वो हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाए। एक्स वाई जेड क्या था हमारा? दोनों पॉइंट के बीच में एक्स का डिस्टेंस कितना है, एक्स में कितना चलना पड़ रहा है, वाई में कितना चलना पड़ रहा है, जेड में कितना चलना पड़ रहा है, वो देखना है। तो हमारा ऐसा कुछ डायग्राम था ना, ये हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारी लाइन थी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो हम क्या देख रहे थे कि हमें एक्स में चलना पड़ रहा है, एक्स में हमारा इस लाइन की वजह से एक्स डिस्टेंस कवर हो रहा है, वाई में हमारा इस लाइन की वजह से वाई कवर हो रहा है, एंड जेड में हमारा जेड की वजह से ये इतना पार्ट कवर हो रहा है। अब पहले हम इधर से एक्स में आए, फिर इतना वाई में एंड इतना जेड में गए, तब हमने लाइन बनाई ये वाली। ठीक, अगर मैं इसमें बात करूं तब मेरा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है एक्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? एक्स में मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा है x2 माइनस x1। वाई में कितना कवर हो रहा है? y2 माइनस y1 एंड z में कितना कवर हो रहा है? z2 माइनस z1। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं, प्रोजेक्शन मतलब लाइट डालूं, ऊपर से लाइट डालूं, तो मेरा y एक्सिस पे आएगी लाइट। y एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, समझ ही लेते हैं अच्छे से। देखो अगर मैंने यहां से टॉर्च डाला, मैंने यहां से एक टॉर्च बनाई है, यहां से हमने लाइट डाली तो देखो यहाँ पे शैडो कितने पार्ट में आएगी। यहां से शैडो स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा y1 है एंड ये हमारा y2 है, तो शैडोड पार्ट कितना होगा हमारा? y2 माइनस y1 कर देंगे हम। ठीक, सिमिलरली अगर मैं इधर से लाइट डालूं तो मेरा z एक्सिस पे आएगा, एंड अगर मैं ऐसे लेटा के लाइट डालूं तो मेरा x एक्सिस पे आएगा। तो मेरा अगर y के लिए y2 माइनस y1 है, z के लिए z2 माइनस z1 आएगा अगर मैं इधर से लाइट डालूं अपनी। ठीक, इधर से मैंने लाइट डाली तो मेरा डिस्टेंस जो शैडोड पार्ट है वो कितना आएगा? ये मेरा यहाँ पे z2 एंड यहाँ पे z1 है, तो ये वाला जो पार्ट है वो मेरा हो जाएगा z2
माइनस Z1, एंड ये वाला पार्ट है मेरा जो हो जाएगा वो y2 माइनस y1। सिमिलरली x में अगर मैं करूंगा तो x2 माइनस x1। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो x2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y की वैल्यू y2 माइनस y1 एंड z की वैल्यू z2 माइनस z1। अब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, मैग्नीट्यूड बोलो या फिर इसको r बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड। अब cos अल्फा की वैल्यू मतलब L की वैल्यू क्या है हमारी x अपॉन r, x क्या है x2 माइनस x1 होल अपॉन r की वैल्यू हमारी AB। अब यहाँ पे मैं AB लिख रहा हूँ, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली m इक्वल्स टू हमारा y अपॉन r, y की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 अपॉन AB, एंड हमारा n की वैल्यू क्या है n इज इक्वल्स टू हमारा क्या था z अपॉन r, एंड z की वैल्यू z2 माइनस z1 अपॉन r की वैल्यू AB। ठीक, तो ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो आपका बहुत इजी है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, हमें सिर्फ इतना बताना है शैडोड पार्ट कितना है x में, y में, z में। x में कितना है x2 माइनस x1, z में कितना है z2 माइनस z1, एंड सॉरी ये हमारा पहले y आएगा ना x y z, y2 माइनस y1 एंड हमारा z2 माइनस z1। ठीक, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया एंड हमारा डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया दो पॉइंट्स के बीच में यहां तक, एंड बाकी सब आपको एक्स ए बी की वैल्यू ये लिखी हुई है। अब हम चलते हैं अपने मेन चीज पे। अब हमने काफी कॉन्सेप्ट की बात कर ली, डायरेक्शन कोसाइन हमने समझ लिया, डीप में डायरेक्शन रेशियो समझ लिया, दो लाइन को ज्वाइन अगर एक लाइन बन रही है दो पॉइंट्स के बीच में उसकी बात कर ली। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इतना पढ़ने से, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी तीन ही एक्सरसाइज है, एक आपका ये बेसिक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, एक आपका लाइन के ऊपर 11.2 एंड एक आपका प्लेन के ऊपर 11.3। तो आपके सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा इसमें क्वेश्चन है भी नहीं, इसमें आपके 5 ही क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमारी कोई लाइन 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री बना रही है, 135 एंड हमारा 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो हमें क्या बताना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। अब इससे इजी क्या ही आएगा, हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे दी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करिए एंड यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद है हमारा, हाँ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, वो आपके एग्जांपल में गिवन है। हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का, हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तीनों का। अब देखो एंगल क्या निकालना है ना, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल कितना होता है, मतलब अल्फा बीटा और गामा अगर हमें पता चल जाए तो हम डायरेक्शन कोसाइन बहुत इजीली निकाल लेंगे। अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, एंड एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सिमिलरली वाई और एक्स के बीच में एंगल 90, वाई और वाई के बीच में एंगल 0, वाई और जेड के बीच में एंगल 90। ठीक, उसके बाद हमारा जेड और एक्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, जेड और हमारा वाई के बीच में 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा जेड और जेड के बीच में 0 डिग्री। अब अगर मैं इसका कॉस ले लूं, अगर मैं कोसाइन ले लूं तो इसका हमारा बनेगा 1,0,0, 0,1,1, सॉरी 0,1,0 एंड यहाँ पे 0,0,1। तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होगा, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होगा एंड z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होगा। अब देखो आप इसमें LMN, ये LMN हमारी कंडीशन भी फुलफिल होगी, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1, चाहे आप इसके लिए देखो चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए। सो आज की वीडियो में हमने डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो कवर किया है, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट करके हमने कंप्लीटली, जिससे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एग्जांपल एंड एक्सरसाइज पूरी कवर हो जाए। ठीक, आप वो जो एक मैंने प्रूफ कराया था आपका ये वाला,
उसको आप एक बार फिर से करके देख लेना, उससे आपको क्या है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। इसके बाद वाली वीडियो में हम लाइन के बारे में बात करेंगे एंड उसमें हम लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे कि लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, आपके सिलेबस में गिवन है। उसके बाद 2 लाइन के बीच में एंगल, ठीक, लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे। एंड उसके अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे प्लेन कवर करके 3 से 4 वीडियो में हमारे 3D ज्योमेट्री फिनिश हो जाए। आप सिर्फ एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो एंड उससे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। सो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, चीज़ें समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे से एंड आप अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर क्वेरी रह गई है तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट व्यूअर हो, नया पहली बार देख रहे हो चैनल को, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।